हसाम, अगर आपके बार बार मना करने के बावजूद भी मैं इस मौजू पे बात कर रही हूं तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। ये लोग जिनकी आज आप शक्ल तक नहीं देखना चाहते, आप उन्हीं की वजह से जिंदा हैं आज। हसाम, गलती करने वाले से ज्यादा बड़ा उन्हें माफ कर देने वाला होता है। अगर आप ये बात नहीं मानते तो कम से कम जाकर उनको एक दफा देख ले, उनसे बात कर ले। हसाम, वो खुनूदगी में भी सिर्फ आप ही का नाम ले रही है। उन्हें कम से कम इतना नॉर्मल तो कर दें कि हम उनको उनके घर वापस छोड़ सके। उन्हें प्लीज इस तकलीफ से आजाद कर दें। ऐसा प्लीज ऐसा एक बार जाकर उनसे मिल लें। अपनी जन्नत को यूं रूठने मत दें खुद से, अल्लाह भी नाराज हो जाता है। प्लीज। बस कर दो बेटा, बेटा कुछ बोलोगी नहीं? कुछ तो बोलो बेटा, अपनी इस खामोशी को खत्म करो। मैं बहुत तकलीफ से गुजर रही हूँ बेटा, मुझे इस तकलीफ से रिहाई दो बेटा। कुछ तो बोलो, मुझसे बदला लो। तुमने जो करना है कहो, तुम्हारा हक बनता, तुम जो चाहे कहो मुझे, लेकिन इस तरह खामोश नहीं रहो बेटा, प्लीज इस तरह खामोश नहीं। ठीक है, नहीं बात करना चाहते ना तुम मुझसे, नफरत करते हो ना, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, मैं इस घर से जाने वाली नहीं हूं, मैं बता रही हूं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर से चली जाऊं, तो तुम मुझे खुद धक्के देकर इस घर से निकालो। पकड़ो मेरा हाथ, ले जाओ मुझे घसीटते हुए और निकाल दो इस घर से। बोलो, निकालोगे तुम मुझे? बोलो, निकालोगे? मैं ये नहीं कर सकता अम्मी, आप खुद चली जाए यहाँ से प्लीज। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो तुमसे माफी मांगने आई हूँ, माफ कर दो मुझे। मुझे मुश्किल में मत डालें अम्मी, मैं इस हद तक नहीं गिर सकता कि माफ कर दो ना मुझे बेटा, माफ कर दो। ठीक है, कर दिया मैंने आपको माफ, आपको माफ कर दिया, पापा को माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया। यही सुनना चाहती थी आप? अब प्लीज मुझे यहां से जाने दें प्लीज। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा एहसान किया तुमने मुझ पे।
बहुत शुक्रिया। मैं इस घर से जाने वाली नहीं हूँ, और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर से चली जाऊं तो तुम मुझे खुद धक्के देकर इस घर से निकालो। पकड़ो मेरा हाथ। मैं तो तुमसे माफी मांगने आई हूँ, माफ कर दो मुझे। ठीक है, कर दिया मैंने आपको माफ। आपको माफ कर दिया, पापा को माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया। यही सुनना चाहती थी आप? पता नहीं क्या हुआ है, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता रोशनी। कोई इतना बेबस कैसे हो सकता है कि किस्मत में उन लोगों से लड़ना आया है जिनको हराकर मैं खुद भी हार जाऊंगा। नहीं असाम, आप नहीं हारेंगे। आपने हारने वाला नहीं बल्कि जीतने वाला फैसला किया है। सारी दुनिया की दौलत, शोहरत, इज्जत होने के बावजूद भी अगर हम रिश्तों को शर्मिंदा कर दें तो वो लोग हार जाते हैं। मुझे आप पर फख्र है। हम जख्म देने वाले लोग खुद भी जख्म खाए हुए होते हैं। किसी ना किसी, कहीं ना कहीं किसी बदले की आग में, किसी महरूमी को, किसी कमी को पूरा करने के लिए वो दूसरों के साथ गलत करते हैं। अपनी जात पे मुकम्मल लोग कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हो तुम? ठीक हो? देखो किरण, मेरी बात गौर से सुनो। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोचूंगी। बेटा मैं कहना चाह रही थी कि तुम एक बार अपने फैसले पे नजरे सानी कर लो तो अच्छा है। अम्मी, आप जानती हैं ना
कि मेरी पोजीशन अब इस घर में बदल चुकी है। अब मैं सिर्फ अम्मान की बेवा नहीं, उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। इसलिए मेरा कोई भी फैसला मुझे अकेली का नहीं है अब। तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम अपने सास ससुर को तो जानती हो ना, उनका पता है तुम्हें। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जब उनको अपनी औलाद की परवाह नहीं तो वो तुम्हारे। अम्मी, मुझे इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल खुश हूँ। जिसको प्रॉब्लम थी ना, वो ये घर छोड़ करके जा चुकी है। आप जाकर के उसके आंसू पहुंचिए, मैं जैसे तैसे करके भी रह लूंगी। मेरा किसी को क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम क्या कह रही हो? क्या हो गया है तुम्हें किरण? तुम रोशनी से अपना मुकाबला कर रही हो? अम्मी, मैं मुकाबला नहीं कर रही रोशनी से। मैं आपको सिर्फ उस फर्क का एहसास दिला रही हूँ जो आप शुरू से करती आई हैं मेरे और रोशनी के दरमियान। मैं फर्क करती हूँ? ये तुम क्या कह रही हो किरण? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों अजीब सी बातें कर रही हो? सच कह रही हो ना, तो अजीब तो लगेगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, खुलकर बात करो। क्या है तुम्हारे दिल में और कौन सिखा रहा है तुम्हें ये बातें? अम्मी, मेरे शौहर की डेथ हो गई है और आपको कितना अफसोस हुआ मैंने अच्छे से देखा। और उसके बाद मैंने आपको इतनी खुशी की खबर सुनाई, लेकिन मैंने आपकी खुशी भी देख ली। अभी भी अगर आपने मुझे फोन किया है तो सिर्फ ये पूछने के लिए कि मैंने क्या फैसला किया। मुझे लगा था आप मुझे फोन करेंगी, कुछ समझाएंगी, कुछ बोलेंगी, दुआएं देंगी, लेकिन नहीं। इस सब की हकदार तो सिर्फ रोशनी है ना, क्योंकि माँ तो सिर्फ वो बन रही है। किरण, क्या हो गया है तुम्हें? मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। तुम प्लीज ऐसी बातें अपने दिल में मत लाओ। बस अम्मी, बस। आपने वाकई में कुछ नहीं सोचा, क्योंकि अगर आपने सोचा होता ना तो आज चीजें बहुत मुख्तलिफ होती। आपने सोचा नहीं, आपने तो बस कर दिया। तुम खड़े होकर यहां तमाशा क्या देख रहे हो? माफी मांगो अपनी भाभी से। ये वो सवाल है जो पैदा ही नहीं होता। मैं नहीं मांगूंगा माफी। तुम्हें मैं कह रहा हूं, मांगो माफी। तो क्या लगता है
आप कहेंगे तो गिर जाऊंगा उसके पैरों में। हसाम का तो मरना भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। वो मर गया तो हमें तो कुछ भी नहीं। तुम घबराओ नहीं मुमताज बेगम, बड़ा सोच समझ के प्लान किया है मैंने। हसाम मरेगा नहीं और रोशनी और हसाम वो ना जिंदों में रहेगा और ना मुर्दों में। और बाकी मसाइल भी कानूनी तौर पर भी हल कर लिए जाएंगे।